पावन कृपा से सत्संग का ये पावन वृक्ष लहलहा रहा है। ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र हमारे वीतरागी संतों में श्रेष्ठ परम पूज्य भरत मुनि जी महाराज गोलोक धाम से पधारी हुई पावन पुण्य आत्माएं, जिनमें गोपी रूप में उपस्थित हमारी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति स्वरूपा माताएं बहनें बेटियां, ग्वाल बाल रूप में उपस्थित संत एवं मनीषी जन, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, भारत वार्ता के खिले पुष्ट नन्हे नन्हे बालकों एवं हमारे सभी संगीताचार्य एवं सहयोगी। कथा का क्रम पूर्व से ही चल रहा है। पतित पावनी मैया गंगा की पावन गोद में कुशाओं के आसन पर आसीन चंद्रवंश के सिरमौर अभिमन्यु दुलारी महाराज परीक्षित को आज पंचम दिवस है। कल की कथाओं में जब उन्होंने अजन्मा का जन्म लीला बिहारी परमात्मा श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की कथा सुनी, हृदय गदगद हो गया। भगवान श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, भगवान आपने जितनी भी कथाएं सुनाई उन सब में मुझे गोविंद का प्राकट्योत्सव बड़ा सुंदर लगा। इनकी कथाओं को मैं विस्तार से सुनने की प्रार्थना करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि गोविंद की कथा सुनने वाले के जीवन में भागवत पूर्ण हो जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भागवत का मूल प्राण है कृष्ण चरित्र। उन्होंने कहा, जिसने कृष्ण चरित्र सुन लिया और समझ लिया उसके जीवन में कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। और भागवत क्या है? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे तो भागवत का विस्तार इतना अधिक है कि करोड़ों जन्म मिलने के बाद भी भागवत की कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। लेकिन अगर गागर में सागर भरना है तो फिर सावधान होकर के बैठो। और मैं जैसे एक वृक्ष को बीज में देखना हो तो किसी विज्ञान की ताकत नहीं है कि वृक्ष को बीज में दिखा दे। वो अध्यात्म में ताकत है कि वो वृक्ष को बीज में दिखा सकती है। तो वृक्ष क्या है? आपने सुना था, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो वेद हैं वो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का मतलब जो हम इच्छा करें, जो कल्पना करें, उस वृक्ष के सानिध्य में आने से पूर्ण हो जाए, उसका नाम है कल्प वृक्ष। तो आपकी सांसारिक इच्छा तो पूर्ण हो सकती है कल्प वृक्ष के नीचे, लेकिन मेरे गोविंद को पाने की अभिलाषा, मेरे गोविंद के रस पीने की अभिलाषा वो कल्प वृक्ष के नीचे नहीं, श्रीमद् भागवत का पान करने से ही हो सकती है। तो देखिए भागवत क्या है? आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती श्रुतम पालनम एतद् भागवत पुराण कथनम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम।
भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कथामृत अगर है तो लीलामृत भी है। अच्छी बात है, लीला आप देख रहे हैं। कहते हैं संसार में किसी का चरित्र सुनो तो चाहे जैसे सुनो, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनो तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। महाराज परीक्षित ने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि जो विषयी नेत्रों के द्वारा और विषयी कानों के द्वारा भगवान की कथा का श्रवण और भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। क्योंकि संसार का जो मुख्य बिंदु है वो है विषय। विषय भोगने के लिए हमें प्रार्थना, जप, तप, पूजा पाठ किसी की आवश्यकता नहीं है। 84 लाख हर योनि में विषय भोग मिल जाएगा। लेकिन अगर गोविंद को पाना है तो हमें विषय से हटकर के देखना है। आज विषय की जब बात आती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक राजा भर्तहरि हुए हैं, उज्जैन के सम्राट हैं। कभी तो ऐसे दर्शन बहुत कम मिलते हैं। जो योगी हुआ वो राजा नहीं हो पाया, जो राजा हुआ वो योगी नहीं हो पाया। भैया इसकी आवाज थोड़ी और बढ़ाओ। लेकिन कभी कभी व्यक्तित्व प्रकट होता है। व्यक्ति